हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग का चल रहा था वैल्यूएशन ऑफ शेयर। आज बात करने वाले हैं डिटेल में नेट एसेट मेथड, ठीक है, और एसेट वैल्यूएशन मेथड के बारे में। ठीक है, सो देखो बेसिकली एसेट वैल्यूएशन मेथड में वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए हमें सबसे पहले नेट एसेट निकालना पड़ता है। ठीक है, जो कि एक्चुअल में इक्विटी शेयर होल्डर के लिए नेट एसेट कितना बचा हुआ है। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें अगर हम वैल्यू पर इक्विटी शेयर अगर कैलकुलेट करना चाहें बाई नेट एसेट मेथड, तो बेसिक सा एक ओवरव्यू है। जैसे कि देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट दे रखी होगी, ठीक है, ऑल एसेट एट मार्केट वैल्यू, हमें सारे एसेट को मार्केट वैल्यू पे ले लेना है एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट को छोड़कर, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, इस टाइप का कुछ दिख रहा है, अनएमोटाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर दिख रहे हैं बैलेंस शीट में, तो उन सबको क्या करना है, छोड़ देना है। राइट, उसके बाद जो भी रियल एसेट है उनका मार्केट वैल्यू ले लेना है, माइनस कर देंगे ऑल लाइबिलिटीज एट पेएबल वैल्यू। ठीक है, माइनस कर देंगे ऑल लाइबिलिटी एट पेएबल वैल्यू, सारे लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे, यानी कि जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा, जब सारे एसेट में से लाइबिलिटी माइनस हो गया तो क्या बचा। ठीक है, एक्चुअल फॉर शेयर होल्डर। ठीक है, इसको बोलेंगे जो निकल के आ गया नेट वर्थ फॉर शेयर होल्डर। क्या, नेट वर्थ फॉर शेयर होल्डर। ठीक है, अब इसमें से अगर बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर दे रखा है, ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर का क्लेम भी माइनस करेंगे, क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम माइनस कर लेंगे, या फिर कैपिटल या फिर डिविडेंड कुछ भी देना है तो उसको दे के, तो वो बचेगा नेट वर्थ फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, तो वो निकल के आ जाएगा नेट वर्थ फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और उसको जो भी नेट वैल्यू आएगी इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे तो वो निकाल के दे देगा वैल्यू पर इक्विटी शेयर। ठीक है, तो हमने क्या किया, सारे एसेट को लिए मार्केट वैल्यू पे, ठीक है, और लाइबिलिटीज को पेबल वैल्यू पे। उसके बाद उसको डिडक्ट करने के बाद हमारा आ गया शेयर होल्डर के लिए। शेयर होल्डर में से हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के क्लेम को माइनस कर देंगे। उसके बाद इक्विटी के लिए नेट आएगा, तो इक्विटी के लिए जितना आया नेट एसेट उसको इक्विटी के नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा निकाल के दे देगा वैल्यू पर इक्विटी शेयर। ओके, अब देखो नेट एसेट मेथड से, यानी कि एसेट वैल्यूएशन मेथड से हम जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एसेट वैल्यूएशन के बहुत सारे नाम हैं। तो क्वेश्चन में एसेट वैल्यूएशन मेथड से किसी नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मेक श्योर कि आपको सारे नाम पता होना चाहिए एसेट वैल्यूएशन मेथड के। तो इसमें पहला है नेट एसेट वैल्यूएशन मेथड, कि बोलेगा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ शेयर ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट वैल्यूएशन मेथड। ठीक है, तो नेट एसेट से कैलकुलेट करना है। कैपिटल वैल्यूएशन मेथड बोल देगा तो यही मेथड लगाना है। वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी बेसिस मेथड, तो भी यही मेथड लगाना है। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड बोलेगा तो भी यही, और ब्रेकअप वैल्यू मेथड। तो इन पांचों में से कोई भी नाम बोल दे कि भैया, इन पांचों में से कोई भी नाम दे के बोले कि वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट कीजिए, तो आपको बी श्योर, घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हमें एसेट वैल्यूएशन मेथड ही लगाना है। ठीक है, और इसमें बेसिकली कुछ असम्पशन देखो कि अगर मार्केट वैल्यू नहीं दी है तो हम लेके चलेंगे बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू के बराबर है, और लिक्विडेशन के एजम्पशन लेके चलना है कि भैया कंपनी लिक्विडेट हो रही है, तो वैल्यू ऑफ शेयर करने के लिए सारे एसेट बिक जाएंगे कंपनी के, लाइबिलिटी भी पेमेंट हो जाएगी, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी दे देना है। उसके बाद जो भी बचेगा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, उसको इक्विटी शेयर के नंबर से डिवाइड करने के बाद हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, सो बेसिकली जब नेट एसेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो एसेट माइनस लाइबिलिटी करते हैं, जो कि नेट वर्थ फॉर शेयर होल्डर आ जाता है। ठीक है, देखो ध्यान से, एसेट माइनस लाइबिलिटी करते हैं तो नेट वर्थ फॉर शेयर होल्डर, और इसी को बोला जाता है नेट एसेट। ठीक है, इसी को बोला जाता है नेट एसेट। और नेट एसेट कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका है जो कि आपको पता होना चाहिए, और आगे चल के बेसिकली अदर चैप्टर में हमें इसी मेथड से कैलकुलेट करना है नेट एसेट, जो दूसरा तरीका है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज नहीं करनी है। आगे कुछ चैप्टर में ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रही होगी जिसमें हमें एसेट की वैल्यू और लाइबिलिटी की वैल्यू ही नहीं पता होगी, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक तरीका ये है क्या, कि हमें शेयर कैपिटल ले लेना है, शेयर कैपिटल प्लस प्रॉफिट और रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, यानी कि जितने भी बैलेंस शीट में कैपिटल पोर्शन है उस सबको जोड़ देना है, और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन माइनस करेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन और ट्रेडिंग लॉस। तो इन सब चीज़ों को, तो ये, तो इनमें से ये माइनस कर देंगे, यानी कि शेयर कैपिटल, प्रॉफिट, रिजर्व सरप्लस, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को एक दिन जोड़ के, और उसमें से लॉस ऑन रिवैल्यूएशन और ट्रेडिंग लॉस को माइनस कर देंगे, तो हमारा निकाल के देगा क्या, नेट एसेट फॉर अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। अब उसमें से अगर प्रेफरेंस शेयर क्लेम है तो वो माइनस करो, उसके बाद जो नेट एसेट बचेगा इक्विटी शेयर के लिए, उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करो, शेयर का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू देखने वाले हैं, राइट।
सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें क्या बोल रहा है कि द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड 31/3/2014 का, जिसमें कि बैलेंस शीट दे रखा है, जिसमें देखोगे तो शेयर कैपिटल में 2006% प्रेफरेंस शेयर है 10 ईच यानी 20,000 के, और 6,000 इक्विटी शेयर 10 ईच 60,000। ठीक है। जनरल रिजर्व दे रखा है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों डेबिट बैलेंस है। ठीक है, जो कि ब्रैकेट में टोटल करके 14,000 लिखा गया है। नॉन करंट लाइबिलिटी में 7% डिबेंचर 10,000 के, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल 20,000। ओके। एसेट में फिक्स एसेट लेस डेप्रिसिएशन फंड 1,00,000, अनमोटाइज को 6,000। ठीक। नीचे कुछ बातें बोली गई हैं कि एसेट आर वर्थ देयर बुक वैल्यू। ठीक है, एसेट को बुक वैल्यू पे टिक करना है। एंड डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर आर 2 ईयर इन अरियर। देखो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कितने 2 साल के लिए अरियर है, मतलब 2 साल का हमें देना पड़ेगा। ठीक है। डिबेंचर का इंटरेस्ट 1 साल का है। ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शेयर, पहला में तो शेयर का हमें वैल्यू फाइंड करना है, मतलब इक्विटी का और प्रेफरेंस का। ठीक है। तो इस केस पे पहला नंबर में बोला है कि व्हेन प्रेफरेंस शेयर है प्रायोरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल उसको दिया जाएगा ओनली। ठीक है, मतलब डिविडेंड का इसमें नहीं देना है। और बी में व्हेन प्रेफरेंस है नो प्रायोरिटी, कोई प्रायोरिटी नहीं है कैपिटल और डिविडेंड दोनों में से। और थर्ड में है प्रेफरेंस शेयर है प्रायोरिटी एज टू पेमेंट ऑफ कैपिटल एंड अर्लियर डिविडेंड, यहाँ पे दोनों प्रायोरिटी है। उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर हैव नो प्रायोरिटी फॉर कैपिटल बट ओनली फॉर डिविडेंड। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेट एसेट कैलकुलेट करते हैं अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर के लिए कितना है, उसके बाद हम उसमें से प्रेफरेंस शेयर क्लेम को माइनस करेंगे एज पर केसेस। तो पहला लिखो कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट। नेट एसेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑल एसेट एट मार्केट वैल्यू। ठीक है, ऑल एसेट सिंपल है एट मार्केट वैल्यू। देखो ऑल एसेट अगर मार्केट वैल्यू कंसीडर करूँ तो इसमें से फिक्स एसेट है, एक ही एसेट है फिक्स एसेट, क्योंकि हमें फिक्टिशियस एसेट अनअमोटाइज को लेना नहीं है। तो फिक्स एसेट 1,00,000 कितना 2,000, उसमें से माइनस कर देंगे लेस डेप्रिसिएशन फंड, डेप्रिसिएशन फंड कितना 2,000, तो ये आ जाएगा 1,00,000। ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे हम क्या लाइबिलिटी एट पेएबल वैल्यू। ठीक है, लाइबिलिटीज पूरा लिखना, लाइबिलिटीज एट पेएबल वैल्यू। तो लाइबिलिटी एट पेएबल वैल्यू है कितना, तो देखो पेएबल वैल्यू की बात करें तो 7% डिवेंचर, तो माइनस करेंगे 7% डिवेंचर कितना 10,000। और एडजस्टमेंट में ध्यान दोगे तो डिवेंचर इंटरेस्ट ओइंग 1 ईयर, जो 7% डिवेंचर है उसका 1 साल का इंटरेस्ट भी है, तो माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना हो जाएगा 10,000 पूरा उसका अमाउंट है, और इंटू 7%, तो ये हो जाएगा कितना 700, तो इसको भी माइनस करना है। ठीक है, उसके बाद ट्रेड पेबल, राइट, ट्रेड पेबल ही हमारा लाइबिलिटी है, तो ट्रेड पेबल कितना 20,000। तो इन सबको अगर मैं माइनस करूँ तो ये निकल के आ जाएगा, देखोगे ध्यान से तो 1,00,000 हमारा एसेट रहा, तो 1,00,000 माइनस करेंगे 10 20 30,700। ठीक है, 30,700 इट बिकम 69,300। ओके, तो 69,300 हमारा क्या आ गया जी, नेट वर्थ फॉर शेयर होल्डर। यह हमारा क्या है, नेट वर्थ फॉर शेयर होल्डर। क्यों, क्योंकि अभी इसमें से प्रेफरेंस शेयर क्लेम को माइनस नहीं किया गया है, तो ये शेयर होल्डर मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों के लिए है। करेक्ट है। अब देखो पहला केस क्या बोला है, अब केस नंबर 1 को, अब केस नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर है प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ओनली। तो पहला केस क्या है कि प्रेफरेंस शेयर है प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ओनली, क्योंकि उसको कैपिटल का प्रेफरेंस है। ओके, तो नेट वर्थ कितना हमारा आया था, नेट वर्थ आया था 69,300, जिसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रायोरिटी है उसको देना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में देखोगे तो 20,000, करेक्ट है, तो 20,000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 49,300, जो कि इसको क्या कहा जाएगा जी, अब प्रेफरेंस शेयर को भी दे ही दिया तो बचा इक्विटी शेयर के लिए, तो नेट वर्थ फॉर किसके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर। तो वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकालेंगे, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, वैल्यू पर इक्विटी शेयर अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 49,300, उसका वैल्यू है पूरा बचा है। अगर आज कंपनी बंद हो जाती है तो एसेट को बेचने पर और लायबिलिटी को पेमेंट करने पर प्रेफरेंस शेयर को देने पर भी हमारा इक्विटी के लिए कितना बचता है जी 49,300, तो 49,300 बच जाता है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। और इक्विटी टोटल शेयर है कितना, तो इक्विटी शेयर टोटल है 6,000, तो एक शेयर पर कितना दिया जाएगा, तो एक शेयर पर लुक एट 69
49,300 डिवाइडेड बाय 6,000, राइट। तो 6,000 इट बिकम्स कितना, 8.216, 8.216 और 8.22 लिख सकते हो रुपीज़ 8.2। मतलब कोई पर्सन अगर 10 शेयर होल्ड किया होगा तो 10 शेयर से मल्टीप्लाई करो, अब किसी के पास एक शेयर होगा तो उसको 8.22 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। 10 रुपये का शेयर है लेकिन आज उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, लेस है कंपेयर टू इट्स फेस वैल्यू, ओके। तो इस टाइप से वैल्यू ऑफ शेयर निकाल देना है पहले केस में। दूसरे केस की बात करते हैं कि जब प्रेफरेंस शेयर हैव नो प्रायोरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड कैपिटल, मतलब उसको ना ही कैपिटल दिया जाएगा ना ही डिविडेंड दिया जाएगा, नो प्रायोरिटी लिखो डायरेक्ट, नो प्रायोरिटी ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, कोई प्रेफरेंस नहीं है। तो जो हमारा नेटवर्थ आया था, देखो नेटवर्थ आया था कितना, 69,300, जो कि दोनों के लिए था। इसमें कौन कौन है, इक्विटी वाले भी है प्लस प्रेफरेंस भी है, तो इसमें दोनों का शेयर का वैल्यू निकाल के दे देगा, ठीक है। तो इसके लिखेंगे वैल्यू ऑफ ईच शेयर, इस शेयर की वैल्यू कितना, 69,300। अब इसमें प्रेफरेंस भी और इक्विटी भी है, क्योंकि ना ही इक्विटी को दिया गया है ना ही प्रेफरेंस को दिया गया है। तो इक्विटी का अगर देखोगे तो टोटल 6,000 इक्विटी शेयर होल्डर प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2,000, ठीक है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, 8,000। 69,300 इसमें से 8,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर, अगर 69,300 को डिवाइड करोगे, लुक एट हियर, 69,300 डिवाइडेड बाय 8,000 इट बिकम्स कितना, 8.6625। तो 8.6625 उसकी आज की वैल्यू आ गई दोनों शेयर की, प्रेफरेंस के भी और इक्विटी के भी, ठीक है। एक शेयर की वैल्यू कितनी आ गई कंपनी की, 8.6625, ओके। तो ये एजम्पशन 2 में रहा। और केस नंबर 3 की बात करें तो उसमें क्या बोला गया है कि प्रेफरेंस शेयर हैव प्रायोरिटी एज टू पेमेंट ऑफ कैपिटल इन अरियर ऑफ डिविडेंड, दोनों दिया जाएगा, हैव प्रायोरिटी, इसमें डायरेक्ट लिख लो हैव प्रायोरिटी, बाकी क्वेश्चन में के हिसाब से पूरा पूरा फुल फॉर्म लिखना, कैपिटल और डिविडेंड दोनों मिलेगा। तो उस केस पे नेट वर्थ फॉर शेयर होल्डर कितना आया था, नेट वर्थ आया था हमारा 69,300, उसमें से माइनस करेंगे क्या, दोनों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिविडेंड, क्योंकि दोनों का प्रायोरिटी है मतलब देना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिया जाएगा ये, तो कैपिटल उसका तो 20,000, ठीक है, और माइनस करेंगे डिविडेंड, और डिविडेंड बोलोगे देखोगे क्वेश्चन में तो वो 2 साल का अरियर बता रहा है, तो 20,000 उसका तो फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल है, 20,000 कैपिटल पर 6% के हिसाब से 2 साल का, ठीक है, 6% के हिसाब से 2 साल का। तो ये देखो 20,000 इंटू 6% 1 साल का, इंटू 2 कर लेंगे तो 2 साल का डिविडेंड 2400। तो 2400 भी हमें क्या करना पड़ेगा जी, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो प्रेफरेंस तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को और डिविडेंड देने के बाद किसको लिए बचेगा, इक्विटी शेयर के लिए। तो 69,300 में से अगर मैं 20,000 माइनस कर देता हूँ 2400, तो ये आ जाएगा 46,900, 46,900, जो कि ये नेट वर्थ फॉर इक्विटी शेयर, ठीक है, नेट वर्थ फॉर, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का क्लेम भी माइनस कर दिया हमने, नेट वर्थ फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर अगर बात करूँ तो 46,900 डिवाइडेड बाय 6,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो लुक एट हियर, 46,900 को डिवाइड करेंगे 6,000 से, तो ये आ जाए कितना, 7.81, राइट, 7.81 इसकी आज की वैल्यू आ गई एक इक्विटी शेयर की, करेक्ट है जी। अगर एक प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू की बात करूँ, वैल्यू ऑफ वन प्रेफरेंस शेयर, वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर की बात करूँ, प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना होगा, तो प्रेफरेंस शेयर को 20,000 तो कैपिटल और 2400 डिविडेंड का, यानी कि 20,000 प्लस 2400, और नंबर ऑफ प्रेफरेंस है कितने, 2,000, करेक्ट है। तो अगर इसको यानी कि 22,400 उसका टोटल दिया गया है कैपिटल प्लस डिविडेंड, और टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस है कितने, 2,000। तो इसको अगर 22,400 को कट गया, 22,400 22,400 डिवाइडेड बाय 2,000 में कर दूं तो ये आ जाएगा 11.2, यानी कि आज की एक प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 11.2 रुपीज़, करेक्ट है। तो इस टाइप से वैल्यू निकाल के दे देगा। और अगर केस 4 की बात करूँ, वन प्रेफरेंस शेयर हैव नो प्रायोरिटी फॉर कैपिटल बट ओनली फॉर डिविडेंड, की बस डिविडेंड के लिए प्रायोरिटी है, मैं लिख देता हूँ डिविडेंड के लिए प्रायोरिटी है लेकिन कैपिटल के लिए प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल नहीं दिया जाएगा, बस डिविडेंड का प्रायोरिटी है। तो हमें नेट वर्थ फॉर शेयर होल्डर कितना आया था, नेट वर्थ फॉर
शेयर होल्डर ये आया था 69,300, राइट। उसमें से माइनस करेंगे क्योंकि डिविडेंड का प्रायोरिटी है तो माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था जी? 20,000 उसका कैपिटल इंटू 6% और फॉर 2 ईयर। तो ये हमने 2400 कैलकुलेट किया था जस्ट पीछे। तो 2400 कैलकुलेट करेंगे तो देखो 69,300 में से अगर प्रेफरेंस शेयर को उसका डिविडेंड 2400 दे दिया जाएगा तो बचे कितने? 66,900, जो कि प्रेफरेंस और इक्विटी के लिए दोनों के लिए भी होगा ये 66,900, राइट। और इसको वैल्यू ऑफ ईच शेयर, वैल्यू ऑफ ईच शेयर निकाल दिया जाए तो 66,900 जो कि इक्विटी के लिए भी और प्रेफरेंस के लिए भी है। तो टोटल नंबर ऑफ 6,000 प्लस 2,000 यानी कि ये होगा इक्विटी और ये प्रेफरेंस। तो कितना हो जाएगा? 66,900 डिवाइडेड बाय 8,000, ठीक है। तो अगर 8,000 से डिवाइड करो तो लोग हियर 66,900 डिवाइडेड बाय 8,000 इट बिकम्स 8.36। कितना? 8.36 एक शेयर की वैल्यू आ गई, ठीक है। देयर फॉर द वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अब प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू इतनी है और इक्विटी शेयर की भी वैल्यू इतनी ही है। अगर प्रेफरेंस शेयर का एक्चुअल वैल्यू निकालना चाहो तो वो थोड़ा डिफर करेगा। कैसे? क्योंकि इसमें प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल का वैल्यू तो आ गया 8.36, लेकिन उसका अगर डिविडेंड को भी जोड़ दे तो देखो ध्यान से कैसे है। इक्विटी शेयर की वैल्यू इतनी है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्विटी शेयर की वैल्यू इतनी है, टोटल इक्विटी के लिए 8.36 रुपीज़ ही कोट किया जाएगा। लेकिन प्रेफरेंस का वैल्यू चेंज हो सकता है, क्यों? क्योंकि जो 2,000 प्रेफरेंस शेयर थे उसको 2,400 का डिविडेंड भी दिया गया था, तो वो पैसे तो हमने अलग कर दिया था डिविडेंड यहाँ पे माइनस करके। तो डिविडेंड को अगर देखोगे तो एक शेयर पर कितना डिविडेंड मिलेगा? तो डिविडेंड पर शेयर अगर देखोगे, डिविडेंड पर शेयर, तो 2,400 डिविडेंड था और 2,000 उसका प्रेफरेंस शेयर का वो था, शेयर का वैल्यू, शेयर का नंबर। तो 2,400 डिवाइडेड बाई 2,000 इट बिकम्स 1.2। तो 1.2 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी तो मिलेगा ना। मतलब एक प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू, देखो एक प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू अगर 8.36 है, ठीक है, और उसको कैपिटल का, तो उसको डिविडेंड का भी तो वैल्यू मिलेगा ना। मतलब कहने का मतलब है कि एक प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू इतना हम मानते हैं, लेकिन डिविडेंड हमने अलग किया था तो डिविडेंड को भी जोड़ देंगे तो उसका कितना हो जाएगा जी? निकल के आ जाएगी 8.36। लुक एट हियर, 8.36 प्लस करेंगे 1.20 तो इट बिकम्स 9.56। 9.56। तो एक प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू 9.56 है और एक इक्विटी शेयर की वैल्यू 8.36। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो डिविडेंड हमने अलग कर दिया था तो डिविडेंड का भी यहाँ पे हमें देना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसकी वैल्यू में तो ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि डिविडेंड तो मिला है एक्चुअल में जो हमने यहाँ पे अलग कर दिया था, ठीक है। तो उसका वैल्यू अगर एक प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड उसको कितना जाएगा? 8.2 रुपीज़। तो एक प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू अगर 8.36 और डिविडेंड वाला भी जोड़ के तो 9.56, ठीक है। तो ये रहा प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू और ये रहा हमारा इक्विटी शेयर की वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप से बेसिकली कैलकुलेट किया जाएगा। सो ये रहा रिलेटेड टू द वैल्यूएशन ऑफ शेयर का सिंपल क्वेश्चन जिसमें प्रेफरेंस शेयर का भी क्लेम था। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद इसी मेथड के साथ, जिसमें एक और तरीके से हम वैल्यूशन शेयर करते हैं जो कि बोलते हैं नोशनल कॉल मेथड। तो उसमें कैसे किया जाता है जब, तो वो मेथड अप्लाई किया जाता है जबकि हमारा जो पेड ऑफ वैल्यू है वो इक्वल नहीं होता है। तो उस केस में कैसे करेंगे? सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।